कितने सुंदर लग रहे हैं नए तारे। हाँ, और कितने सारे हैं। कब से गिनने की कोशिश कर रही हूँ पर बीच में ही गिनती गड़बड़ हो जाती है। अरे बुद्धू, तारे पे कभी कोई गिन पाया है क्या भला? तुम देखना चैतन्य, एक दिन मैं उन तारों को वहाँ जाकर गिनूंगी। चल पगली, वहाँ कोई सीढ़ी थोड़ी ना लगी, तुम वहाँ तक कैसे जाओगी? पता नहीं, पर एक दिन जाऊंगी जरूर। चलो बच्चों सो जाओ, कल माँ। स्कूल भी जाना है। किरण, जल्दी जल्दी बर्तन जमा बेटा, मेरी रोटियां भी बाकी है अभी, चल फटाफट कर ले, पापा आ जाएंगे अभी, चल फटाफट। किरण, वो किताब बाजू में रख दे और घर का काम ढंग से सीख ले, यही तुम्हारे काम आने वाला है। किताब पढ़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा मत कहिए, आप देखना हमारी किरण एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। तुमने कौन सा नाम रोशन कर दिया? आखिर चूल्हा चौका ही तो कर रही हो ना। अरे ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? किसने पिटा तुझे अब? माँ, राजेश ने मारा। पर क्यों मारा बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसका नया हवाई जहाज देखना चाहता था। अच्छा। जैसे ही मैंने उसका हाथ लगाया, उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। अरे बेटा, लेकिन तूने उसका खिलौना लिया ही क्यों? मैं लेने नहीं गया था, मैं तो बस देखना चाहता था। ठीक है, तू ऐसे बच्चों के साथ मत खेलना, हाँ? और हाँ, ये ले मोबाइल, और इसी के साथ खेलना, और वो भी घर पर बैठकर, ठीक है? चैतन्य, चल खेलने को चलते। नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। क्या यार, तू हमेशा फोन में ही लगा रहता है। तू जा ना। ठीक है चल। यार हमेशा ऐसे ही करता है, अब तो हम ही खेलेंगे, चल। बच्चों तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर? हाँ, तुम बताओ। किरण, तुम बताओ। किरण, मैं उड़ना चाहती हूँ। किरण, किरण, देख तेरा नाम यहाँ है। अरे वाह किरण, तुम तो पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई हो।
अरे इसको क्या हुआ? अरे 40% अरे पास हो गया वही बहुत है, तू बचा ना। चल घर चलते हैं। अजी सुनते हो, ये लीजिए मिठाई। अरे वाह, मिठाई। किस खुशी में? लीजिए तो सही। अरे आज हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। हमारी किरण पूरे कॉलेज में अव्वल आई है। नाम तो बेटों से रोशन होता है, उसका फर्स्ट आके क्या फायदा? फर्स्ट तो इसे आना चाहिए था। आप नाराज क्यों होते हो? आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़ी ना है। कम ज्यादा छोड़ो, तुम भी तो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। क्या हुआ उसका? बनी तुम डॉक्टर? नहीं ना? अरे उसे भी तो शादी के बाद कल को दूसरे के घर को ही तो संभालना है। हमेशा आसमान को छूने वाली नजरें आज इन गहराइयों में क्या ढूंढ रही है? बस यूं ही। कल तक जो मैं आसमान में उड़ना चाहती थी, आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पर ही काट दिए हों। बस वही पर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। दीदी, तुम्हारे पर कोई नहीं काट सकता। तुम्हें पता है चैतन्य, मैं हमेशा आसमान में क्यों देखती हूँ? क्योंकि मैं उन उड़ते हुए बादलों को महसूस करना चाहती हूँ। वो जगमगाते टिमटिमाते तारों को करीब से देखना चाहती हूँ, और वो चांद देख रहे हो उसे छूना चाहती हूँ। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे ये सपना सपना ही रह जाएगा। तुम परेशान क्यों होती हो? चांद तक जाने का रास्ता खुद चलकर तुम तक आया है। मतलब चैतन्य, पर कैसे? पापा, क्या है ये? कोर्स की डिटेल्स। अरे वाह, मुझे तो लगा अब तू आगे पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि तू आगे पढ़ना चाहता है। वैसे क्या पढ़ना चाहता है? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सिर्फ 40% पर तेरा नंबर लगेगा वहां पर? नहीं, लेकिन 98% पर तो जरूर लग जाएगा ना। क्या मतलब? पापा, ये कोर्स दीदी करना चाहती हैं। उसको आगे पढ़कर क्या करना है? और वैसे भी हमारे खानदान में किसी लड़की ने आज तक इंजीनियरिंग नहीं की है। पापा, लेकिन आज तक इतने मार्क्स भी तो किसी ने नहीं लाए ना। चैतन्य, अगर तुम्हारी बात होती तो मैं कुछ सोचता भी, लेकिन उसके लिए। और इतने पैसे आएंगे कहां से? पापा, आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दीदी को कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल रही है। हाँ, लेकिन चैतन्य, ये सब चीजें लड़कियों के लिए नहीं है। सुनिए, हम्म। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए ना।
अच्छा, तो तू भी इसमें शामिल है? ठीक है, तो और पढ़ा लो उसे। लेकिन अगर उसकी पढ़ाई की वजह से समाज से ताने सुनने पड़ेंगे और कोई उसे नहीं ब्याहेगा, तो इन सब के लिए तू जिम्मेदार होगी। एक चींटी जब दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है 100 बार फिसलती है, पर वो हार नहीं मानती। और तुम बस एक ही बार में हार गई। किरण, आज मुझे लग रहा है मेरे सामने मेरी बेटी नहीं, मेरे अतीत का आईना है। उसी दर्द, उसी आंसुओं के साथ, उसी मोड़ पर अटके हुए जहाँ पे मेरी जिंदगी रुक गई थी। बेटा मैं चाहती हूँ तुम इस मोड़ को पार कर आगे निकल जाओ। लेकिन पापा, हाँ, 4 बजे गए 10 बजे तुम नहीं गया? अरे बाबा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे कुछ नहीं होता है, जा। अरे बाबा, मत खेलो गेम और जाके मत उधर। छोड़ रहे, ये खेल रहे। किरण की माँ, देखो किरण आई है। दीदी दीदी मुझे मेरा फोन चाहिए।
मुझे फोन चाहिए, मेरा फोन, मेरा फोन चाहिए। देखो तुम्हारे पास ये फोन चाहिए। मेरा फोन चाहिए। मेरा फोन चाहिए। चैतन्य किरण है वो, तुम्हारी दीदी है बेटा। देखो कौन है, किरण है बेटा, अपनी किरण है चैतन्य, अपनी दीदी है ये बेटा चैतन्य। देखो कौन आया है, किरण है ये चैतन्य। माँ, चैतन्य की ये हालत। तुम्हारे जाने के बाद वो एकदम उदास रहता था, न दोस्तों में जाता था न किसी से बात करता था, दिन भर बस मोबाइल में गेम खेलता रहता था। हमने सोचा इससे उसका मन बहल रहा है, इसलिए हमने भी उसे रोका नहीं। पर कुछ समय बाद वो बिल्कुल ही अकेला रहने लगा। मुझे लगा वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, इसलिए अपने कमरे में बंद रह रहा है। लेकिन एक दिन अचानक उसके सिर में तेज दर्द होने लगा और वो चक्कर आकर गिर गया। उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बताया कि वो अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। डॉक्टर तो उस पे इलाज कर रहे हैं, लेकिन दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। चैतन्य, तुमने कुछ सोचा अपने बारे में? हाँ, सोचा है ना। तुमसे पहले आसमान में उड़ूंगा। तुम तो सिर्फ सपनों में उड़ती हो ना, मैं हकीकत में उड़ूंगा। और जिस दिन मैं हकीकत में उड़ी ना, तुम सपने में उड़ते रह जाओगे। ये लो, उड़ गया। चैतन्य, आज तुम्हारी वजह से मैं ऐसी जगह आ गई हूँ जहां से ना मैं आगे बढ़ सकती हूँ ना मैं पीछे मुड़ सकती हूँ। सारी गलती तुम्हारी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से
सारा परिवार मुसीबत में आ गया। तुमने अपने बारे में नहीं सोचा तो कम से कम माँ के बारे में तो सोचना था। और पापा का क्या? पापा पापा आपको याद है जब बचपन में हम किसी चीज तक नहीं पहुंच पाते थे तब हम बहुत रोते थे, तब आप आकर हमारे सामने बैठ जाते, अपने कंधे झुकाकर हमें अपने कंधों पर बिठा लेते, फिर खुद खड़े होकर हमें हमारी चाहत तक पहुंचा देते, हमें ऊंचे उठने का, बड़े होने का एहसास दिलाते। पापा हमें आज भी वही कंधों की जरूरत है ताकि आपका सर और ऊंचा उठ सके। पापा आपके सहारे दीदी उन ऊंचाइयों को छू सकती है जिन्हें आज तक कोई सोच भी नहीं पाया, और इसी में हम सबकी खुशी है। पापा दीदी ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है और अब तो वो अपने मंजिल के बिल्कुल ही करीब है। थोड़ा सा और साथ दे दीजिए पापा, थोड़ा सा और साथ दे दीजिए। नहीं बेटा, तू अपनी उड़ान यूं रोक नहीं सकती, तुझे ऊंची उड़ान लेनी ही होगी।